कमेंट पर आते आते इतने अच्छे मार्क्स आ गए कि इनको भी पीसीएल मिल जाएगा। अनवी। अनवी। अनवी, पहले तो आपका नाम का अर्थ आपको क्या पता है? मेरा नाम का अर्थ है फॉरेस्ट की गॉडेस। 97। 97। तो 97 काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पता है आपने लड़कों के भी आधे मार्क्स ले लिए हैं 97%। 1-2 घंटे सफिशिएंट, 1-2 घंटे बस चिल, 1-2 घंटे। जैसे पढ़ाई जब मैं करता हूँ तो घंटे देख के नहीं करता, मैं तो जैसे गोल बनाता हूँ, फिर उसको अगर अचीव कर लिया तो फिर उस दिन के लिए काफ़ी। जिस तरीके से बच्चे सोचते हैं कि 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम से काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आता है, तो जब आपने क्वेश्चन पेपर देखा तो क्या सबसे पहले सोचा आपने? मैथ्स में एमसीक्यू देख के तो लग रहा था बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, पर फिर सब्जेक्टिव देखते देखते तो पता चलेगा कि मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे मैथ्स में। 79 भी नहीं आते, लेकिन आपने 79 जो परसेंटेज हासिल की है, कम नहीं होता है ये, क्योंकि आज के समय में पढ़ाई इतनी टफ हो चुकी है कि 79% आप लेकर के आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉलिटिकोस हिंदी के इस खास कार्यक्रम में ज्ञान से ही जीवन है। आज हम बैठे हैं नोएडा के कोचिंग क्लास यानी कि क्वालिटी क्लासेस में। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मेरे साथ देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है, तो चलिए जानते हैं बच्चों से ही। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम विधि तिवारी है। आप कौन सी क्लास का आपने रिजल्ट पास किया है, 10th और 12th? 10th का 10th। कितने नंबरों से? 90%। तो किस तरीके से नर्वस फील हुआ, क्या कुछ आपने फेस किया? फर्स्ट एग्ज़ाम में ही बहुत नर्वसनेस, आईडी कार्ड भूल गई थी, बहुत नर्वसनेस थी। फिर आई वाज़न्ट वेल ऑल्सो, तो बहुत बीमार भी थी, तो उसमें भी पेपर लिखा। सर ने बहुत मेहनत की एंड ऑल्सो मैंने भी बहुत मेहनत की, रात रात में भी जग के, मम्मा ने मेहनत की साथ में जग के, तो सबका इसमें कंट्रीब्यूशन है। कितने परसेंटेज आए? 90%, 90.9। 90.9। तो मेहनत भी आपने काफ़ी की है। तो लगभग कितने घंटे पढ़ती थी आप? उतना नहीं, मतलब हाँ पढ़ती थी तो मैं कंटिन्यूस पढ़ती थी। 3 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया, बस। मतलब 10-10 घंटे पढ़ने वाला सिस्टम नहीं है। जितना पढ़ो मतलब उसके साथ पढ़ो, मतलब ध्यान से पढ़ो बस। तो आपने देखा यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ध्यान से पढ़ो। ये क्या नाम बताया था आपने? विधि ने बताया। और भी स्टूडेंट हैं, इनको सर्टिफिकेट भी मिला है, आप देख सकते हैं। क्वालिटी क्लासेस का ये सर्टिफिकेट मिला है, जिसमें इन्होंने जो परसेंटेज प्राप्त की है उसमें। तो और भी स्टूडेंट्स हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? खुशी। कितने परसेंटेज आए? 70। 70। और क्या स्ट्रीम रहा है आपका? PCB। आपका दिव्यांशी। कितने परसेंटेज? 91। लगभग कितने घंटे आप पढ़ते थे? ऐसा नहीं है, ज़्यादा नहीं, अराउंड 3-4 घंटे लगातार, मतलब डेडिकेशन के साथ एकदम प्रॉपर। तो डेली आप 3-4 घंटे पढ़ती थी या फिर हफ्ते में 3-4 घंटे? नहीं, डेली। और भी हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, तो चलिए उनसे भी ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। आपका नाम? अनवी। तन्वी। अनवी। अनवी। अनवी, पहले तो आपका नाम का अर्थ आपको क्या पता है? मेरा नाम का अर्थ है फॉरेस्ट की गॉडेस। फॉरेस्ट की गॉडेस। तो हम फॉरेस्ट की गॉडेस से बात कर रहे हैं। तो कितने परसेंटेज आपके आए? 97। 97। तो 97 काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पता है आपने लड़कों के भी आधे मार्क्स ले लिए हैं 97%। क्योंकि लड़के अक्सर कहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं, उस हिसाब से। हालांकि लड़के भी बैठे, उनसे भी जानकारी लेंगे। तो कितने घंटे आप पढ़ते थे? मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, लेकर अराउंड 3-4 आवर्स, एंड एग्ज़ाम टाइम पे 5-6 आवर्स। बट जितनी देर पढ़ती थी बहुत ध्यान से पढ़ती थी। तो कोचिंग आप कितने घंटे आप लेती थी यहाँ? जो क्वालिटी क्लासेस आपने ज्वाइन किया, लगभग कब ज्वाइन किया, किस तरीके से आपने यहाँ पर पढ़ा? मैंने 10th की बिल्कुल स्टार्ट में ज्वाइन किया था, एंड मैं रेगुलरली क्लासेस आती थी, एंड जब भी क्लासेस होती थी मैं सारी अटेंड करती थी। आपका नाम? आरोही। आरोही, काफ़ी स्वीट नेम है। तो कितने परसेंटेज आपके आए? हाँ, मैं अभी इस साल 10th में आई हूँ। 10th में आई है। हाँ, फिर भी आपका मोटिव क्या है आगे? क्या लगता है आपको कि कितने परसेंटेज जो आपके साथ बैठी हैं फॉरेस्ट की गॉडेस और 97% आए हैं, तो क्या आपके भी आ जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो है कि मतलब 95
95% अराउंड आ जाएं। 95% अराउंड आ जाए। तो चलिए और भी जानकारी लेते हैं। आपका नाम? लक्ष्यका। लक्ष्यका। लक्ष्य का। तो कौन सी क्लास में है? 9th। 9th। तो क्वालिटी क्लास में है आप। जिस तरीके से यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल रहे हैं तो उससे उम्मीद है कि आपको भी मिलेगा एक ना एक दिन। हाँ जी, यस। आपका नाम? करण। करण। कौन सी क्लास में है? 9th। 9th। तो आप भी बताइए क्या मोटिव है, क्योंकि क्वालिटी क्लास में यहाँ पर बैठे हैं बच्चे और पढ़ने आते हैं। लगभग कितने घंटे पढ़ते हैं आप रोज? 2 घंटे। तो क्या लगता है इन फ्यूचर आपको भी इस तरीके से सर्टिफिकेट मिलेगा? उम्मीद है। उम्मीद है। हाँ। आपका नाम? अयान अयान अयांत। तो क्या लगता है कौन सी क्लास में है आप? 10th तो अभी गए हैं? अभी आए हैं या तो अब जिस तरीके से बच्चों को सर्टिफिकेट मिला है, रिजल्ट आ गया है और खुशी का माहौल है, एक्साइटमेंट हो रहा है इनको देख के। यस तो क्या लग रहा है आपको भी मिलेगा एक दिन? होपफुली तो कोशिश या होपफुली पूरी। तो सर्टिफिकेट मिला है, देख रहे हैं आप यहाँ पर बच्चों को सर्टिफिकेट मिला है। क्या नाम है आपका? आदित्य आदित्य। तो लगभग कितने घंटे पढ़ते थे आप? 1-2 घंटे 1-2 घंटे सफिशिएंट। 1-2 घंटे बस चिल। 1-2 घंटे। तो कौन सा सब्जेक्ट आपके पास था? मैं 10th में था तो मेरी 88% आई थी और मैंने कॉमर्स विद मैथ्स लिया 11th में। कोई डिफिकल्टीज थी? नहीं कोई डिफिकल्टीज नहीं थी। ज़्यादा नहीं, एग्जाम कैसा आया था? मतलब क्वेश्चन पेपर किस तरीके से था? जब देखा था तो क्या लग रहा था? बहुत इजी लग रहा था पर मार्क्स वैसे नहीं आए। वैसे नहीं आए तो डिफिकल्ट था। थोड़ा बहुत मैथ्स का लेंदी था बस, बाकी तो इजी था। तो और भी स्टूडेंट्स है। क्या नाम है आपका? अंबर गुप्ता। अंबर गुप्ता। कितने परसेंटेज हैं आप? मेरे आए थे 87% टोटल। 87। तो किस तरीके से मेहनत की आपने? लगभग कितने घंटे आप पढ़ते थे? मतलब नॉर्मल डेज में 1 से 2 घंटे, पर एग्ज़ाम्स में ज़्यादा, जैसे 3 से 4 घंटे कभी कभार। और वैसे जैसे पढ़ाई जब मैं करता हूँ तो घंटे देख के नहीं करता, मैं तो जैसे गोल बनाता हूँ और फिर उसको अगर अचीव कर लिया तो फिर उस दिन के लिए काफ़ी पढ़ना मेरे हिसाब से। जिस तरीके से बच्चे सोचते हैं कि 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम्स है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आता है, तो जब आपने क्वेश्चन पेपर देखा तो क्या सबसे पहले सोचा आपने? मैथ्स में MCQ देख के तो लग रहा था बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, पर फिर सब्जेक्टिव देखते देखते तो पता चलेगा कि मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे मैथ्स में। कितने आए? मेरे मैथ्स में टोटल में आए थे 80। तो फिर भी और आपका नाम? सूर्या। कितने परसेंटेज आए आप? 85। 85। तो यहाँ पर बॉयज़ ने भी बाजी मार ली है गाइस, और यहाँ पर 97 जो लड़कियों ने जो नंबर्स है वो प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर 87 कम नहीं, 87 और 85 कम नहीं होते। तो किस तरीके से मेहनत की आपने? मैं तो बस 2-3 घंटा पढ़ता था दिन का। 2-3 घंटा आप पढ़ते थे। और स्ट्रीम कौन सी रही आपकी? मेरा PCM। तो डिफिकल्ट तो होगा ही होगा। अभी तो शुरू हुई है तो मतलब अभी तो इजी चैप्टर चल रहे हैं। अच्छा। तो लगभग कितने घंटे, जो आपने 1-2 घंटे बोला, तो पेरेंट्स डांटते थे पढ़ने के लिए? हाँ डांटते थे। आपका नाम? सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश। तो सत्य की राह पर हैं आप, और किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं? क्या कितने परसेंटेज आए आपके? मेरे 79% आए हैं, मतलब क्लास 10th में। तो अब पेरेंट्स डांटते थे? नहीं, पेरेंट्स डांटते नहीं थे, बट वो कहते थे कि पढ़ो, अच्छे से पढ़ना है, तुम कर लोगे। तो उसके चलते मैं अच्छे से पढ़ता था, मन लगा के पढ़ता था। मेरे को उम्मीद थी कि मैं अच्छा करूँगा, पर रिजल्ट से थोड़ा सा अपसेट हूँ। फिर भी 70 कितना बताया आपने? 79% रिजल्ट से अपसेट। बहुत अचीवमेंट आपने की है, इसमें अपसेट होने वाली बात नहीं है, हम यही कहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के तो इतने भी नहीं आते हैं, 79 भी नहीं आते, लेकिन आपने 79 जो परसेंटेज हासिल की है, कम नहीं होता है ये, क्योंकि आज के समय में पढ़ाई इतनी टफ हो चुकी है कि 79% आप लेकर के आए हैं। लगभग कितने घंटे आप पढ़ते थे? ऐसे अगर डेली मान के चलूँ तो 3 घंटा या 4 घंटा मैं पढ़ता था, और एग्ज़ाम जब आया तो मैं 6 आवर्स के अराउंड में पढ़ता। तो मोटिव क्या है आपका आगे? आगे मोटिव है कि इसी तरह पढ़ूंगा और अच्छे एग्ज़ाम्स में अच्छे परसेंटेज लाकर और किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन।
तो मेरे पीछे भी ये बैठे हैं, क्या नाम है आपका? दक्ष चौहान। तो दक्ष, कितने परसेंटेज आपके आए हैं? 12th में परसेंटेज 78% आए हैं। तो आगे आपका मोटिव क्या है? मोटिव मेरा BSc CS करूँगा, उससे मतलब कंप्यूटर की फील्ड में जाऊँगा, IT AI वो सब। अब यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सेजल। सेजल, काफ़ी क्यूट नेम है, ब्यूटीफुल नेम है आपकी तरह। तो कितने परसेंटेज आए? मैं पिछले साल यहाँ पे थी 12th में, मेरे तब 87 आए थे और लाइक मेरे 10th में भी 87 ही आए थे। हैट्रिक मारा था, एक 10th में तो 2 टर्म्स में हुआ था, टर्म 1 एंड टर्म 2, उसमें भी 87 और इस बार भी 87। ये मेरा छोटा भाई है, हम दोनों यहाँ पर हैं। हाँ, तो यहाँ अब आगे का क्या मोटिव है आपका? अभी तो मैं बीकॉम कर रही हूँ, DU में हूँ सत्यवती में। तो मैं अभी सोच रही हूँ तो UPSC परस्यू करूँगी या फिर कोई बिजनेस करूँगी। तो बिजनेस किस तरीके से होना चाहिए? कैटेगरी? मेरा ट्रैवल एजेंसी में ज़्यादा है, टूरिज्म एंड ट्रैवल एजेंसी का। तो और भी है, क्या नाम है आपका? दीपिका। कौन सी क्लास? क्लास 9। 9th। स्टडी जो कई बार ऐसा होता है, बच्चे ना कोचिंग जाने में थोड़ा सा कतराते हैं, सो जाते हैं कोचिंग टाइम पे, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। आने का मन करता है यहाँ? हाँ। क्यों? बस ऐसे ऐसे ही क्यों? टीचर्स अच्छे हैं, टीचर्स ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं या क्या कुछ तो वाइब्स होगी। हाँ, टीचर्स ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। कैमरामैन पवन के साथ मैं सोनाली तोमर, पॉलिटिकोस ब्यूरो, नोएडा। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.